दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आते हैं तो ईरान के बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, ऐसा मानना है वेस्टर्न ताकतों का। पर आज वही डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ न्यूक्लियर डील के लिए रिक्वेस्ट करते नजर आते हैं और बात यहीं खत्म नहीं होती। ईरान कहता है डील विद ट्रंप, बोले तो इम्पॉसिबल। जी हाँ दोस्तों, 5 मार्च 2025 अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक चिट्ठी लिखी और कहा जाता है कि ये चिट्ठी ट्रंप ने सीधा आयतुल्लाह अली खामेनेई को एड्रेस किया है। और ट्रंप ने बताया कि न्यूक्लियर वेपन्स पर बातचीत करने के लिए मैंने ईरान को एक चिट्ठी लिखी है। ईरान को हमसे समझौता कर लेना चाहिए। अगर हमने सेना का इस्तेमाल किया तो ये बहुत भयानक होगा। और तो और अमेरिकी प्रेसिडेंट ने इसे एक धमकी भी बताई है। मतलब कि उनका कहना है कि हमारे साथ न्यूक्लियर डील कर लो, ये ईरान के लिए बेहतर होगा, अदरवाइज फिर से ईरान के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी तक ईरान और ईरानी लीडर खामेनेई ने ऑफिशियली इस बात को कन्फेस नहीं किया है कि उन्होंने कोई लेटर रिसीव किया है डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल ये भी है, ट्रंप ईरान से नेगोशिएट करना ही क्यों चाहते हैं? डोनाल्ड ट्रंप चाहते ही क्यों हैं ईरान उनके साथ न्यूक्लियर डील करे? तो बता दें कि एक बहुत बड़ा डर है। ये सिर्फ यूएस का डर नहीं है, बल्कि ये सारी यूरोपियन कंट्रीज का डर यही रहता है कि कहीं ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना आ जाए। आखिर ये डर रहता ही क्यों है सारी यूरोपियन कंट्रीज को? चलिए जानते हैं। बात यहाँ से है कि आपको तो पता ही है कि ये डर उनको क्यों रहता है। नहीं तो बता दें, ऐसा माना जाता है कि ईरान के पास अभी न्यूक्लियर वेपन नहीं है, तब भी ईरान अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है और न जाने कितनी छोटी छोटी आर्मीज खड़ी कर रखी है, प्रॉक्सीज बनाई है, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया है, कई सारे देशों को कंट्रोल करता है। अमेरिका इजराइल की नाक में दम करके रखा है। तो सोचिए, अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो वह क्या कुछ कर लेगा। और यही वजह है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट चाहते हैं कि वह ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील करे, जिसमें वह ईरान को अपने न्यूक्लियर प्लान पर ब्रेक लगाने को कहेंगे और इसके बदले डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर से सैंक्शन हटा देंगे। क्योंकि ट्रंप और यूरोपियन देश जानते हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो पूरा मिडिल ईस्ट हमारे हाथों से निकल जाएगा और मिडिल ईस्ट के बिना उनकी इकोनॉमी जमीन पर गिर जाएगी। इसीलिए वो चाहते हैं कि कुछ भी करो, लेकिन ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोको। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई और ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियन ने पहले ही अमेरिका के साथ किसी भी समझौते से इनकार किया है। 7 फरवरी को आयतुल्लाह अली खामेनेई ने कहा था कि अमेरिकी सरकार के साथ समझौता करना समझदारी भरा और सम्मानजनक नहीं है। विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है, जब तक अमेरिका अपनी मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी वाली पॉलिसी खत्म नहीं करता, हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे। अब ये मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है क्या? साल 2018 में ट्रंप सरकार ने ईरान के साथ न्यूक्लियर डील तोड़ दी थी। ट्रंप का मानना था कि ईरान डील के बाद भी परमाणु हथियार बना रहा है और उसके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी इस डील के अंतर्गत होना चाहिए। डील तोड़ने के बाद ट्रंप ने ईरान पर और अधिक सैंक्शन लगाने के लिए मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी लाई थी, जिसके तहत ईरान पर ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाया जा सके। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक अमेरिका के प्रतिबंधों से ईरान की जनता सीधे प्रभावित हो रही है। ईरान दूसरे देशों से मेडिकल से संबंधित उपकरण तक नहीं खरीद पा रहा, जिससे ईरानियों को कई बीमारी के इलाज में दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा ईरान की इकोनॉमी भी इसकी वजह से गिरती चली जा रही है। इसीलिए ईरान कह रहा है, जब तक प्रतिबंध ढीले नहीं किए जाएंगे हम अमेरिका से बात नहीं करेंगे। और ईरान ने कहा है, हमारा जो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो सिर्फ और सिर्फ पीसफुल पर्पस के लिए है। ईरानी सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक ईरानियन अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप के आने के बाद से ही ईरान ने किसी भी संभव परिस्थिति का सामना करने के लिए अपनी तैयारी कर ली है। ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत ईरान, चीन, रूस और यूरोप के देशों के साथ समझौते की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की रणनीति को अपना रहा है, जबकि दूसरी ओर अमेरिका से बिल्कुल दूरी बना रखी है।